निराकार का अर्थ क्या होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का ही उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का अर्थ क्या है, क्या होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी ही निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है, जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा, जिसको समझाने के लिए आकार को लाना पड़ता है। बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला अभी तक, और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं है। कितना बुद्ध बोले हैं? विशेषज्ञ खोज करते हैं तो वे कहते हैं कि एक आदमी इतना बोला, यह असंभव कैसे है। उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ डाला गया है, दूसरों ने डाला है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले हैं पूरा संग्रहित हुआ ही नहीं। खूब बोले हैं, बहुत बोले हैं, और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं, क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में तो एक शब्द भी नहीं कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग उन्हें नास्तिक समझे, और आज तक लोग उन्हें नास्तिक समझते जा रहे हैं, और इसलिए बड़ा कोई आस्तिक कवि हुआ ही नहीं। बुद्ध से बड़ा कोई अभी तक आस्तिक हुआ भी नहीं। बुद्ध महाआस्तिक है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव ही नहीं तो फिर बुद्ध ने कुछ कहा ही नहीं, चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक अपनी अनूठी बात उन्होंने एक किताब में लिखी है। उन्होंने कहा है, जिसके संबंध में कुछ कहा ना जा सके उसके संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना। चुप रहना ही उचित है। That which cannot be said must not be said। जो कहा नहीं जा सकता कहना ही नहीं चाहिए। लाओ त्से तक कहते हैं प्रथम वचन में अपने, ताओ तेह किंग, सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही है, बुद्ध ने नहीं कही है। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया है और निदान किया है, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा, मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारियां मिटाई जा सकती है, बीमारियां समझाई नहीं जा सकती। बीमारियां बनाई जा सकती है, बीमारियों का इलाज हो सकता है। सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है।
बीमारियों के साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य, जब बीमारी नहीं रहेगी तब शेष रह जाता है वो स्वास्थ्य। उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन, इंगित हो सकता है, वे भी प्रत्यक्ष नहीं, बड़े परोक्ष। केवल धर्म को शून्यवादी कह दिया तो शून्यवादी उनका धर्म, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती।